कक्षा 8वीं के छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज हम हिंदी व्याकरण में घटक, विशेषण तथा विशेषण के भेद के बारे में जानकारी लेंगे। विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य की परिभाषा। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण की परिभाषा। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, राम बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ राम विशेष्य है, बहुत प्रविशेषण है और तेज विशेषण है। विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसमें संख्यावाचक के दो उपभेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसी प्रकार परिमाणवाचक के भी दो भेद हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप इस प्रकार है। भाव, इसमें अच्छा, बुरा, कायर, बलवान, दयालु इत्यादि। काल, इसमें अगला, पिछला, नया, पुराना आदि। स्थान, इसमें शहरी, पहाड़ी, पंजाबी, ग्रामीण आदि। समय, इसमें मासिक, दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक आदि। दशा, इसमें दुबला, कमजोर, स्वस्थ, रोगी, निरोग आदि। रंग, लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद आदि। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण, गरम चाय। इसमें गरम शब्द गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानकारी लेंगे। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 मेज, 4 कुर्सियाँ, 10 पुस्तकें, कुछ रुपये आदि। संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, एक है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक की जानकारी लेंगे। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण में जैसे 1, 2, 3, दूसरा आदि। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नांकित प्रकार होते हैं। क, गणनावाचक विशेषण। इसमें 1, 2, 3। ख, क्रमवाचक विशेषण। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा। ग, आवृत्तिवाचक विशेषण। इसमें दुना, तिगुना, चौगुना। घ, समुदायवाचक विशेषण। इसमें दोनों, चारों, पांचों। संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण, 4 सेब। यहाँ हम संख्या गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, 4 सेब। अभी दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े आदमी, कुछ रुपये। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, नाप, तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी,
परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण बहुत मिठाई। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू। उदाहरण में निश्चित परिमाणवाचक 100 ग्राम धनिया, इसमें निश्चित 100 ग्राम धनिया है इसीलिए इसे निश्चित परिमाणवाचक कहा है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी। अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण थोड़े चावल। इसमें नापतोल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, विशेष जानकारी नहीं मिलती, अनिश्चित जानकारी मिलती है, इसीलिए इसे कहा है अनिश्चित परिमाणवाचक यानी थोड़े चावल। इसमें थोड़े जो शब्द है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसी, ऐसा, वैसा आदि। ये सभी सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम होते हैं। जैसे वह लड़का कामचोर है, इस परीक्षार्थी ने नकल की है। विशेषण की अवस्थाएं मूलावस्था, इसमें तुलना नहीं होती, सामान्य रूप से विशेषता बताई जाती है। जैसे अच्छा, बुरा, बहादुर, कायर आदि। दूसरा है उत्तरावस्था, इसमें 2 की तुलना करके 1 की अधिकता या न्यूनता दिखाई जाती। जैसे राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है। विशेषण की अवस्थाएं उत्तमावस्था, इसमें 2 से अधिक वस्तुओं भावों की तुलना करके 1 से अधिक या न्यून बताया जाता है। जैसे सीता कक्षा में सबसे अधिक चतुर है। अभी हम विशेषण के अवस्था के बारे में क्रमशः जानकारी लेंगे। पहला है मूलावस्था, इसमें कोमल। उत्तरावस्था कोमलतर, उत्तमावस्था कोमलतम। मूलावस्था में गुरु, उत्तरावस्था गुरुतर, उत्तमावस्था गुरुतम। मूलावस्था में बृहत, उत्तरावस्था बृहतर, उत्तमावस्था बृहत्तम। मूलावस्था बृहत, उत्तरावस्था बृहत्तर, उत्तमावस्था बृहत्तम। मूलावस्था सुंदर, उत्तरावस्था सुंदरतर, उत्तमावस्था सुंदरतम। तो ये इस प्रकार होता है कोमल, कोमलतर, कोमलतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, बृहत, बृहतर, बृहत्तम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। विशेषण संबंधी महत्वपूर्ण बातें। पहली बात है हिंदी में विशेषण शब्दों के आगे विभक्ति चिन्ह नहीं लगते। जैसे अच्छे घर का, वीर मनुष्य। दूसरा है पुल्लिंग अकारांत विशेषण का आ कर्ता कारक एक वचन को छोड़कर अन्य सब कारकों में ए हो जाता है। जैसे अच्छे लड़के, बुरे लड़के आदि।
तीसरी महत्वपूर्ण बात है, विशेषणों की विशेषता बताने वाला शब्द भी विशेषण होता है। जैसे बहुत सुंदर घर, सुंदर पाठशाला। यह पाठशाला, बीकन पाठशाला बहुत सुंदर है। इसमें विशेषण सुंदर। तो इसी प्रकार हमने विशेषण और विशेषण के भेद की जानकारी ले ली। धन्यवाद।